Hello everyone, thank you for joining in. Today we are going to study the poem Above Ben Adam by Leigh Hunt. James Henry Leigh Hunt, popularly known as Leigh Hunt, he was a central figure of Romantic movement in England. He was an English critic, essayist and poet. Above Ben Adam एक रिलीजियस पोएम है. इस पोएम के थ्रू पोएट बताना चाहते हैं कि ट्रू डिवोशन टू गॉड यानी जो सच्ची भक्ति है इज़ फाउंड इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, दूसरों की मदद करना. यहाँ अबाउ बेन एडम एंड एंजल के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू ये मैसेज दिया गया है कि मदद करना ही सच्ची भक्ति है. अबाउ बेन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. अबाउ बेन एडम यहाँ मे हिज ट्राइब इंक्रीज मतलब ट्राइब का यहाँ मतलब होता है क्लास, रेस, मतलब नंबर ऑफ नोबल पर्सन. इंक्रीज यानी ग्रो, मेकिंग ग्रेटर. मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अबाउ बेन एडम जो कि काफ़ी नोबल पर्सन है, काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, नेक दिल इंसान है. कहने का मतलब ये है, पोएट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अबाउ बेन एडम जैसे लोग दुनिया में और भी ज़्यादा बढ़ें, उनके जैसे लोगों का इंक्रीज़, उनका जो ट्राइब है वो इंक्रीज़ हो. वैसे लोग में दुनिया में वैसे लोग का होना अच्छा है. अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. अवोक मतलब गॉट अप. वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. डीप यानी अनडिस्टर्ब्ड. तो एक रात अबाउ बेन एडम गहरी नींद से उठते हैं. एंड सॉ विथ इन द मूनलाइट इन हिज रूम. एंड सॉ विथिन यानी इनसाइड द मूनलाइट इन हिज रूम. उनके कमरे में एक तेज सा रोशनी आता है. मेकिंग इट रीच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. जैसे एक इसे कंपेयर किया गया लाइक अ लिली इन ब्लूम का मतलब है द एंजल इज हियर कंपेयर टू अ लिली इन ब्लूम टू रिवील हिज फ्रेशनेस एंड स्प्लेंडर. जो एंजल आती है उसका जो प्रेजेंस होता है जब वो मूनलाइट के बीच में से जैसे वो निकल के आती है, वो जो प्रेजेंस है उसको एक लिली जो खिलता है उससे कंपेयर किया गया है. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लू. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. बुक ऑफ गोल्ड यानी जो बुक है एंजल के पास, वो उसके जो पेजेस हैं वो गोल्डन है, सोने के हैं, और एंजल उसमें कुछ लिख रहा है. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड. एक्सीडिंग पीस यानी कि वहाँ पे काफ़ी पीस है, कामनेस है, और वहाँ का कामनेस देख के बेन एडम को शांति मिलता है, उसे बोल्डनेस आता है. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. प्रेजेंस यानी एंजल जो प्रेजेंट है रूम में उसका प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस को देखकर अबाउ बेन एडम एंजल से कहता है What writest thou? The vision raised its head. What writest thou? यानी कि What are you writing? यहाँ thou का मतलब हुआ you. Writest यानी writing. तो अबाउ बेन एडम विजन यानी एंजल. एंजल से पूछता है कि तुम इसमें क्या लिख रहे हो. एंड विथ अ लुक मेड ऑल ऑफ स्वीट अकॉर्ड. यानी जो एंजल इसको सुनते ही अपने सर को रेज करता है और उसे बहुत अच्छे और स्वीट वॉइस से आंसर करता है. अबाउ बेन एडम को उसके क्वेश्चन का जवाब देता है. आंसर द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. लॉर्ड यानी गॉड, भगवान. वो आंसर देता है. एंजल उसे कहता है कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. एंड इज़ माइन वन. अब ये सुनते ही अबाउ बेन एडम उससे क्वेश्चन करता है इज़ माइन वन, क्या मेरा नाम भी उसमें है. माइन यानी ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है. सेड अबाउ. ने नॉट सो. ने नॉट सो इसका मतलब हुआ कि नो, योर नेम इज़ नॉट अमॉन्ग दोज हु लव गॉड. मतलब एंजल अबाउ से रिप्लाई करता है कि नहीं, तुम्हारा नाम इसमें नहीं है. रिप्लाइड द एंजल. अबाउ स्पोक मोर लो. अब अबाउ ये सुनते ही थोड़ा धीमे हो जाते हैं, उनका आवाज़ जो है काफ़ी लो हो जाता है, पर वो फिर भी बहुत चेयरफुल होते हैं और वो चेयरफुल होके
चीयरली यानी बट चीयरली स्टिल, चीयरली यानी चेयरफुल, वो अभी भी चेयरफुल होते हैं और वो हंस के एंड सेड आई प्रे दी देन, मतलब वो प्रे यानी रिक्वेस्ट, दी यानी यू, अबाउ बिन आदम एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, राइट मी यानी ट्रीट मी, मतलब वो एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसका नाम उन लोगों में लिख दें जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, लव इज फेलो मैन। द एंजल रोट एंड वैनिस्ड, एंजल अपनी गोल्डन बुक में कुछ लिखती है और वहाँ से वैनिस्ड हो जाते हैं, गायब हो जाती है, वैनिस्ड यानी डिसअपेयर। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन एंड विद अ ग्रेट अवेकनिंग लाइट, द नेक्स्ट नाइट यानी अब दूसरी रात वो फिर से आता है एंजल, फिर से उसके अबाउ बिन आदम के कमरे में रोशनी भर जाती है, डैजलिंग यानी इस बार और ज़्यादा तेज रोशनी आती है। एंड सो द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी ब्लेस्ड, और वो आके अबाउ बिन आदम को उन लोगों का नाम शो करती है, लिस्ट ऑफ नेम्स शो करती है जिनको भगवान ने ब्लेसिंग किया है, जिनसे भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड लो, लो यानी behold, Ben Adam's name led all the rest, led यानी टॉप, टॉप पोजीशन में, all the rest, रेस्ट यानी और अदर नेम्स, जो और भी वहाँ लिस्ट में जो बाकी नेम्स थे उन सभी नाम में से अबाउ बिन आदम का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो एंड एंजल जो उसको लिस्ट ऑफ नेम दिखाती है उसमें अबाउ बिन आदम का नाम सबसे ऊपर होता है, यानी कि भगवान सबसे ज़्यादा अबाउ बिन आदम को प्यार करते हैं। इस पोयम में बहुत ब्यूटीफुली कन्वे किया गया है कि हम सभी को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, हम सभी इंसान हैं, हम सभी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर हम अपने लोगों से दिल से प्यार करेंगे तभी भगवान हमें ब्लेस करेंगे, वो उनको खुशी मिलेगी। God love those who love and serve humanity earnestly and selflessly, बिना किसी घमंड के अगर हम दिल से, सच्चे दिल से अपने लोगों की मदद करते हैं तो भगवान को इससे खुशी मिलती है और भगवान हमें भी मदद करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इस पोएम का यही मैसेज है कि अपने लोगों को मदद करें और उनको प्यार करें।